हमारा टॉपिक है 3.8 इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो फ्रेंड्स, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को समझने की कोशिश करते हैं। 3.8 इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। फ्रेंड्स, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को समझने के लिए फर्ज करते हैं कि दो बॉल्स हैं जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। अब फ्रेंड्स, अगर इस बॉल का मोमेंटम P mv है और ये बॉल इस दूसरे बॉल के साथ कोलाइड करता है और ये सिस्टम आइसोलेटेड है, जिस सिस्टम में ये दोनों बॉल्स पड़े हुए हैं, यानी कि कोई फ्रिक्शन फोर्स इन बॉल्स पर अमल नहीं कर रही, कोई ग्रेविटेशन फोर्स अमल नहीं कर रही इन बॉल्स पर, किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं हो रहा इन बॉल्स पर। तो जब ये बॉल इस दूसरे बॉल के साथ कोलाइड करेगा तो मोमेंटम में कोई लॉस नहीं आएगा, यानी कि अगर पहले मोमेंटम 5 न्यूटन सेकेंड है तो आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम 5 न्यूटन सेकेंड ही रहेगा। सो इसका मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व है, या अगर परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नामुमकिन है, कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता, तो ये कहना कि जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम में कोई लॉस नहीं आ रहा, तो इन दोनों बॉल्स का मोमेंटम कंजर्व कहलाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर इन बॉल्स के कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम कंजर्व है, और इसी तरह अगर इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी बॉडी की मोशन की वजह से होती है, हाफ mv², यानी जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। सो अगर इन बॉल्स की आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आता, यानी कि इस सिस्टम के में बॉल्स के कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो मोमेंटम का कंजर्व होना और काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होना, यानी कि दोनों अगर कंजर्व है तो हम कहेंगे कि ये बॉल्स इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन, यानी कि इन बॉल्स में इलास्टिक कोलिजन हुई है। जब ये कोलाइड करते हैं तो इन बॉल्स की कोलिजन का हम इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इन बॉल्स का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व है, यानी कि P mv है और वो कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम नहीं है, यानी कि जब ये बॉल दूसरे बॉल के साथ टकराता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या इससे वर्क डन हो जाता है इसकी काइनेटिक एनर्जी से। फर्ज करें कि ये बॉल जब इस दूसरे बॉल के साथ टकराती है और टकराने के बाद ये दूसरे बॉल को डिफॉर्म कर लेती है, यानी कि इसका शेप डिफॉर्म हो जाता है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में चेंज हो गई। अब अगर मोमेंटम कंजर्व हो और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो, तो इस किस्म की कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। सो फ्रेंड्स, अगर हम बिलियर्ड बॉल के कोलिजन की मिसाल दें, तो बिलियर्ड बॉल जब एक बॉल दूसरे बॉल के साथ स्नूकर गेम के दौरान टकराता है तो साउंड एनर्जी, एक टक की आवाज सुनाई देती है। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो उस
उसका कुछ हिस्सा साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। सो बिलियर्ड बॉल की कोलिजन को अगर हम इलास्टिक कोलिजन नहीं कह सकते तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी नहीं है। यानी कि बिलियर्ड बॉल के टकराने के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होता है और जिसमें एनर्जी कंजर्व से काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में ट्रांसफर होती है, यानी कि कंजर्व नहीं रहती, तो बहुत ही कम फ्रैक्शन, बहुत ही कम हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का साउंड एनर्जी में ट्रांसफर होता है। लिहाजा हम बिलियर्ड बॉल के कोलिजन्स को इनइलास्टिक कोलिजन भी नहीं कह सकते और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी नहीं कह सकते, बल्कि उसे हम हाईली इलास्टिक कोलिजन कहेंगे या अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं। हाईली इलास्टिक। इस तरह स्टूडेंट्स एयर पार्टिकल जो अगर किसी कंटेनर में होते हैं तो कंटेनर के वॉल के साथ जब वो टकराते हैं तो उनकी कोलिजन भी हाईली इलास्टिक होती है। और स्टूडेंट्स अगर इस किस्म की कोलिजन हो कि जैसे फर्स्ट कर एक कार्स है और वो जब टकराते हैं तो एक कार जब दूसरी कार के साथ टकराते हैं तो उस पर वर्क डन करता है, यानी कि उसकी शक्ल बिगाड़ देता है, कार को बहुत नुकसान पहुंचता है, यानी कि उसका शेप डिफॉर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि पहला कार दूसरी कार पर वर्क डन करती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में ट्रांसफर हो जाती है। तो वो भी इन इलास्टिक कोलिजन होती है जब दो कार आपस में टकराते हैं, लेकिन उनका मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर तो आप लोगों को मालूम हो गया कि जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो उनमें कोलिजन या तो इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा। इलास्टिक कोलिजन की परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केसेस बहुत कम होते हैं, या जिस तरह फर्ज करें सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल अगर दो एटम्स टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, या सब एटॉमिक पार्टिकल जिस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह अगर वो आपस में टकराते हैं, न्यूट्रॉन, तो उनकी कोलिजन जो होती है वो इलास्टिक होती है। इसी तरह परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केसेस भी बहुत कम होते हैं कि जिसमें कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ कोलाइड करे और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉस हो जाए, जिसे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं। तो उनके केसेस भी बहुत कम होते हैं। सो आम रूटीन में हमारे पास हाईली इलास्टिक कोलिजन या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन के केसेस आते हैं, जिस तरह कार की कोलिजन होती है, इस तरह बिलियर्ड बॉल की कोलिजन होती है। सो स्टूडेंट्स आप लोग को इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन का समझ आ गई कि अगर दोनों वैल्यूज मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो तो कोलिजन इलास्टिक कहलाएगी, लेकिन अगर मोमेंटम कंजर्व हो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो तो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाएगी। इस तरह स्टूडेंट्स अगर दो बॉडीज, फर्स्ट कर दो बॉल्स हैं और वो कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन उसी डायरेक्शन में जाती है टकराने के बाद, यानी कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, डायमेंशन वही डायरेक्शन रहता है इसका। तो इसका मतलब है कि इनकी कोलिजन जो है वो हेड ऑन कोलिजन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर एक बॉल दूसरी बॉल के साथ कोलाइड करे और कोलिजन के बाद ये बॉल उसी डायरेक्शन में मूव ना करे तो ये हेड ऑन कोलिजन नहीं कहलाएगा। जिस तरह स्नूकर गेम खेलते हुए बिलियर्ड बॉल को कभी हेड ऑन कोलाइड किया जाता है और कभी उसकी कोलिजन हेड ऑन नहीं होती, तो वो डिपेंड करता है गेम पर कि गेम के दौरान कौन से ट्रिक यूज करने हैं, हेड ऑन कोलिजन करवानी है बिलियर्ड बॉल की या हेड ऑन कोलिजन नहीं करवानी। सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को भी समझ गए और इसके अलावा हेड ऑन कोलिजन को भी समझ गए कि दो बॉडीज अगर टकराती है तो उनमें हेड ऑन कोलिजन भी हो सकती है और हेड ऑन कोलिजन नहीं भी हो सकती। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हेड ऑन कोलिजन जो है
वो इलास्टिक भी हो सकती है और इन इलास्टिक भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि बॉडीज जब हेड ऑन कोलाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन पर बहुत बात हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, तब तक आप लोग इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन के आर्टिकल को बुक में स्टडी कर लें। फ्रेंड्स, अभी तक के लिए